सो हेलो। तो यार क्या हाल चाल है। तो यार नेटवर्क इशू के कारण जो है वो लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो अगर तो लाइव क्लास नहीं हो पा रही है तो हम लोग यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। पहला जो इंट्रोडक्शन थी लाइव क्लास में नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब अपसेट हुए इसकी वजह से और नाराज़ भी होंगे शायद काफ़ी, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है नहीं। अगर आप पढ़ते रहोगे आराम से तो हम पढ़ाते रहेंगे आराम से, ठीक है ना। तो रीजनिंग की पहली क्लास हो रही है, पहला लेक्चर हो रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स आते हैं। बेटा अगर तो आपको पता है ना रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो भाई आपको पता लग जाएगा हमें पढ़ना क्या क्या, ठीक है ना। अगर तो आपको पता ही नहीं है तो अंधे बैल की तरह कब तक आगे तक जाओगे, ठीक है ना, कहाँ तक जाओगे। तो सबसे पहले आज रीजनिंग की पहली क्लास है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग को हम लोग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे लॉजिकल अलग लिखा है लेकिन सबके आगे लॉजिकल होता ही है, ठीक है ना। लॉजिकल के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, सिलोगिज्म आएगा। अगर तो सिलोगिज्म आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, आपको आ गया सिलोगिज्म, तो वेन डायग्राम्स के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके आसानी से निकलेंगे। एक चीज़ स्टेटमेंट के इंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आपके आसानी से निकलेंगे। दो चीज़, तीसरी चीज़ आपकी इंटरफेस इंसेप्शन वाला चैप्टर को भी पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा करना क्या है, ठीक है ना। ये आ गया अपना लॉजिकल रीजनिंग का काम। अब लॉजिकल वर्बल रीजनिंग आती है। वर्बल रीजनिंग में आ जाता है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये वगैरह सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप नोट कर लो क्या क्या पढ़ना है आपको। पूरा ये नहीं आता है एग्ज़ाम में, ठीक है नहीं अभी, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो जो जो आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, सीरीज वगैरह, ये सारे आते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, ये सारे आते हैं, ठीक है ना। सिलोगिज्म यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वर्बल के अंदर ही आता है लेकिन हम लोग इसको लॉजिकल के अंदर रखते हैं किसी कारण से, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब जिसमें हमको इमेजेस दी गई हों। जो भी इमेजेस के क्वेश्चन होंगे, काउंट द फिगर वेल, काउंट द ट्राइंगल, स्क्वायर वेल है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल काउंट करो बेटा, ठीक है। वो सारे जो है ना वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे, जिसमें सीरीज, एनालॉजी, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, अबंडेंट फिगर, मिरर इमेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग करेंगे सिलोगिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर तो सिलोगिज्म आपको समझ में आ गया ना तो बेटा तो जैसे ही मार लोगे, ठीक है ना। तो चलो सिलोगिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलोगिज्म है क्या, सिलोगिज्म को डिफ़ाइन कैसे करना, डेफिनेशन क्या है सिलोगिज्म की, वगैरह वगैरह सब कुछ देते चलेंगे आपको। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी लाइव क्लासेस के साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। लाइव क्लासेस जो हैं वो उसका टाइम अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो डिसाइड कर लेंगे तो चलो करते हैं शुरू। सिलोगिज्म होता क्या है। सबसे पहले सिलोगिज्म को हम हिंदी में अगर डिफाइन करें, सिंपली सिलोगिज्म का मतलब होता है हम लोग रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सिलोगिज्म को इंग्लिश में अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या बोलेंगे, डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। समझ में आ गई, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यूट्यूब वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका वो मैं अगर आपको बताऊँ, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक स्टेटमेंट, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। इसमें क्या है, ये दो चीज़ें, ये आपकी आ गई एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक है ना, सम का रिलेशन है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ये डेफिनेशन बताती है कि हम लोग एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिलोगिज्म में आता कैसे हैं क्वेश्चंस। आपको स्टेटमेंट्स आएंगी, स्टेटमेंट्स सबसे पहले स्टेटमेंट्स होती क्या, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़ आ गई है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो इलॉजिकल होती हैं।
इलॉजिकल इन नेचर। इलॉजिकल इन नेचर का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना बेटा, तो आपको रियल लाइफ के लॉजिक टोटली भूल जाना है, ठीक है ना। कि रियल लाइफ में जो लॉजिक्स होते हैं ना, भावुक नहीं होना सबसे पहले, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के भावुक नहीं होना, कंक्लूजन पढ़ के भावुक नहीं होना। आपको जो स्टेटमेंट में दिए गए ना उसी चीज़ का आपको कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो इलॉजिकली नेचर का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि सम डॉग्स आर ह्यूमंस, तो अगर तो आप भावुक हो गए, ठीक है नहीं, रियल लाइफ के लॉजिक के साथ इसको मैच कर दिया, तो भाई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि कुछ डॉग जो है वो ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई स्टेटमेंट कहा है, उसने कथन कही है, एक चीज़ कह दी है, तो मतलब वो पत्थर की लकीर है, हमें उस पर ही अमल करना है, तो उसी पे अमल करते हुए हमको कंक्लूजन निकालना है, एक चीज़। आगे तीसरी चीज़ जो है वो, अगर तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो भाई उसको तो हमको लेना ही लेना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज़ की कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन जो है वो हमें हिडन रिलेशन के बारे में पूछता है, कि एलिमेंट्स के बीच में क्या हिडन रिलेशन है जो हम यहाँ पे कंक्लूजन में बता रहे हैं, क्या ये वाला रिलेशन इसमें बन सकता है, बन सकता नहीं, क्या ये पक्का है, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये होती है कंक्लूजन। अब आगे चलते हैं, कंक्लूजन के आगे की स्टेटमेंट आपको किस तरीके से मिलेगी, कितने प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। दो प्रकार की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, जो कि सम और ऑल की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। सम होता है कुछ, ऑल होता है सारे, ठीक है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी आती हैं, जहाँ पे सम नॉट होता है और नो होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, अब देखो स्लोगिज्म को पढ़ने से पहले ना आपको वेन डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा क्योंकि लाइव क्लास नहीं लग रही, यूट्यूब वीडियो है, तो थोड़ा सा लंबा ना करेंगे, जल्दी से समझा देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ने से पहले, स्लोगिज्म पढ़ने से पहले आपको वेन डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट जो है वो न्यू है, ऐसा नहीं है। वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट आपने शायद 11th-12th में पढ़ा होगा, जब आप लोग सेट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास सपोज करो दिस इज़ द स्टेटमेंट कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। कैसे बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ए बना लिया, ठीक है। अब कुछ ए जो है वो बी है, ये बी बना लिया, ठीक है। अब देखो ये आ गया कुछ ए जो है वो बी है, मान लिया, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब वो कंक्लूजन किस तरीके से पूछ सकता है कि क्या सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ बी का पार्ट ए के पास है, तो दैट मीन दिस कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी आ सकती है कि नो ए आर बी, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो ये चीज़ ट्रू है कि नहीं है, आप बताओ, ठीक है नहीं। ये चीज़ बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई भी ए जो है वो बी नहीं, क्यों नहीं है, देखो ना भाई, ए का कुछ पार्ट तो बी के पास है, तो ये चीज़ तो हम बोल ही नहीं सकते कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो है वो ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि क्या ऑल ए आर बी, कि सारे ए जो हैं वो बी हैं, सारे ए जो हैं वो बी हैं, ठीक है। जो ये चीज़ आ जाती है ना कि सारे ए जो है वो बी है, इसके बारे में हमें नहीं पता, और ना ही स्टेटमेंट में बोला गया है। अगर तो स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे किन चीज़ों का डायरेक्ट कंसर्न नहीं दिख रहा, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी में आ जाती है, कि जैसे क्या सारी ए जो है वो बी है, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो ऑल ए आर बी नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एक चीज़, ठीक है, पॉसिबिलिटी आ जाती है इसमें, ठीक है। पॉसिबिलिटी आ जाती है कि क्या सारे ए जो हैं वो बी हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है ना, क्यों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये आ गई आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है ना, वो फिर चक्कर डाल देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़ वो क्या पूछ सकता है कंक्लूशन में, कि सम
ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब लोग ये देखोगे कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, दिख रहे हैं, ये ट्रू है नहीं, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। हमें नहीं पता, क्या पता सारे ए जो हैं वो बी हों, क्या पता कुछ ए जो है वो बी ना हो, ठीक है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी ही होती है। जो पॉसिबिलिटी में आता है उसका आंसर जो है ना वो आइदर की फॉर्म में आता है, ठीक है, आइदर की फॉर्म में आता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई सम ए और बी की वेन डायग्राम, ये आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चनों में काफ़ी काम आएगी, ठीक है। अब ऑल ए आर बी, ये सारे ए जो है वो बी है, इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सारे ए बना लो पहले, ये आगे सारे 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 किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे ऑल बी आर ए, इस सारे बी जो है वो है। क्यों बोल लेंगे भाई, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये देखो कितना पार्ट बचा हुआ है ए का, यहाँ पे पार्ट बचा है, यहाँ पे पार्ट बचा है, यहाँ पे पार्ट बचा है बी का, कितना सारा पार्ट जो है वो बी का बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कतई ट्रू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्या पता सी हो, कुछ पार्ट डी हो, सारे ए बी नहीं हो सकते। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ कि कार में जो है वो इंजन्स के पार्ट हैं, वो कार में जो है वो इंजन्स के पार्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इंजन्स के पार्ट जो हैं, मतलब सारी कार जो है वो इंजन्स के पार्ट में है, बोल सकते हैं कभी नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कि हम लोग ए और बी को इक्वल नहीं कर सकते, हमेशा ए जो रहेगा, जो किसी चीज़ के अंदर है वो उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है नहीं। अब देखो ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है ना, अंदर है वो। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के इक्वल ही है, नहीं, वो हमारे अंदर ही है, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ बिल्कुल ट्रू नहीं कर सकते। अब देखो, अब नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई कि सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, ठीक है नहीं। सम को समझाने से पहले मैं नो का समझा लेता हूँ, ठीक है। तो नो ए आर बी का मतलब हो गया कि ये आ गया ए। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे एक हिडन वर्ड रहता है, हिडन वर्ड क्या रहता है, ऑल, ठीक है नहीं, ऑल रहता है हिडन वर्ड, मतलब कि कोई भी ए जो है वो सारे बी नहीं है, ठीक है नहीं, सारे बी नहीं है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, लड़ाई करवाएंगे बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ए जो है वो सारे बी नहीं है, ठीक है। तो कुछ बुक्स जो है वो इस तरीके से लिखती हैं, ए बी, बीच में कुछ भी नहीं ड्रॉ करती, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही कई बार निकलता है कि इसका कोई कंसर्न, कोई रिलेशन क्यों नहीं है भाई। बेशक नेगेटिव का रिलेशन है, लेकिन रिलेशन तो है ना, आपकी लड़ाई उसी के साथ होती है जो आपके रिलेशन में हो, ठीक है। अब रास्ते में चलते हुए बंदे के साथ तो लड़ाई आप करोगे नहीं, तो इसका मतलब रिलेशन तो है कोई ना कोई, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम समझते हैं सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये आ गया कुछ ए जो है वो बी के साथ प्रतिबंध लगा देंगे। यहाँ पे भी जो एक हिडन वर्ड आएगा वो आएगा ऑल, कि ऑल, कुछ ए जो है वो सारे बी नहीं है, कुछ ए जो है वो सारे बी नहीं है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। ये ऐसे वेन डायग्राम्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर तो वेन डायग्राम्स बनाने आ गई तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से निकलेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है वो क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ गए हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव अ डेकोरेट डिग्री, ये ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम्स बनाओगे तो आसानी से सॉल्व होंगे। कुछ लोग कटवाते रहते हैं, ठीक है ना, वो कटवाने वाला काम छोड़ दो, अब अपग्रेड हो जाओ, ठीक है ना। वेन डायग्राम्स बनाइए, ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनाओ, ये आगे सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैव डेकोरेट डिग्री, ये आगे डिग्री उनके पास, ठीक है नहीं, सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास डेकोरेट डिग्री। एक्स इज़ अ लेडी प्रोफेसर, एक्स जो है वो लेडी प्रोफेसर है, ठीक है। अब देखो एक्स जो है वो लेडी प्रोफेसर है। अब इसने क्या बोला है, देखो सॉरी, देखो एक्स जो है वो लेडी प्रोफेसर है, ठीक है। लेडी हो भले जो मर्जी हो, लेकिन है तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही ना, ठीक है ना। एक्स इज़ अ लेडी प्रोफेसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स डज नॉट हैव अ डेकोरेट, क्यों भाई, एक्स अगर प्रोफेसर है तो उसके पास तो डिग्री होगी, पहला वाला बिल्कुल ठीक। ओनली मैन हैव डेकोरेट डिग्री, इससे मतलब सिर्फ लड़के लोगों के पास ही डेकोरेट डिग्री होगी, क्यों भाई, कहाँ बोल रहा है कि सिर्फ लड़के लोगों के पास ही जो है
ठीक है, कहाँ बोला है कि एक मिनट, सॉरी मैंने पहला कुछ गलत पढ़ा। एक्स डज नॉट हैव अ डेकोरेट डिग्री, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या बोला कि एक्स के पास डेकोरेट डिग्री नहीं होगी, लेकिन देखो एक्स लेडी प्रोफेसर के अंदर है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के अंदर है, तो उसके बाद डेकोरेट डिग्री बिल्कुल होगी। तो ये पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ओनली मैन हैव डेकोरेट डिग्री, कहाँ बोला है कि सिर्फ लड़के लोगों के पास ही डेकोरेट डिग्री हो, कहीं पे स्टेटमेंट में ये जिक्र है, कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है कि मैन के पास ही डेकोरेट डिग्री नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट वाला, नाइदर वाला। अब आगे चलते हैं दूसरे पे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल मैन, सबसे पहले बास्केटबॉल प्लेयर्स बना लो, ये आगे बास्केटबॉल प्लेयर्स और ये आगे सारे टॉल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट, सारे बास्केटबॉल प्लेयर जो हैं वो एथलीट हैं। ये बना लिया हमने वेन डायग्राम्स, ठीक है, बन गई, कितनी आसानी से बन गई। अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल टॉल मैन्स आर बास्केटबॉल प्लेयर्स। अब देखो मैंने वो पिछले में बताया था ना कि ए जो हैं, सारे ए जो हैं वो बी हैं, लेकिन सारे बी जो हैं वो ए नहीं हो सकते, उसी तरह सारे टी जो हैं वो बी नहीं हो सकते। ये तो चीज़ कंक्लूजन पहला बिल्कुल गलत है, ये तो हमें यहीं से पता लग गया, ठीक है ना, यहीं से पता लग गया वेन डायग्राम से। अब दूसरी चीज़ पढ़ो, ऑल एथलीट्स आर बास्केटबॉल प्लेयर, नहीं। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट, इसमें भी यही वाला कंसेप्ट फॉलो करेगा कि सारे बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो एथलीट के अंतर है। अब सारे एथलीट जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर थोड़ा हो सकते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, कांट बी ड्रॉन। अब तीसरे पे चलते हैं, ठीक है ना, तीसरे पे क्या लिखा है, ऑल फिलोसफर्स आर मैन, सबसे पहले फिलोसफर्स बना लो बेटा, आर मैन, फिर सेक्रेट्स वॉज अ रेट्स वॉज अ प्रोफेसर, अब ये जो है वो प्रोफेसर है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि क्या ये मैन है, देखो अगर तो प्रोफेसर है तो सारे प्रोफेसर मैन है, तो ये बंदा भी तो मैन नहीं होगा, ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक हो गया। वुमेन कांट बिकम प्रोफेसर, वुमेन कभी भी प्रोफेसर बन सकती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। अब देखो, अब इसको आप रियल लाइफ के साथ अगर लिंक करोगे तो आप बोलोगे क्यों नहीं बन सकती, भाई बन तो सकती है, वुमेन क्यों नहीं, प्रोफेसर कह रहा हूँ, फिलोसोफर, फिलोसफर सॉरी, फिलोसफर क्यों नहीं बन सकती, ठीक है नहीं, वुमेन कभी फिलोसफर क्यों नहीं बन सकती, और रियल लाइफ के साथ लिंक करोगे तो ठीक है, अगर तो रियल लाइफ के साथ लिंक करोगे आप इसको क्रॉस करके आ जाओगे। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है हमको, स्टेटमेंट में जो बोला गया ना वही ठीक है हमारे लिए, बाकी दुनियादारी छोड़ दो, लॉजिक्स भूल जाओ। अब यहाँ पे कहीं पे वुमेन के बारे में जिक्र है, और यहाँ पे देखो एक चीज़, सारे प्रोफेसर जो है ना वो मैन है, कि अगर सारे प्रोफेसर मैन है, उसने बोल दिया कि सारे प्रोफेसर दुनिया में मैन है, ठीक, तो वुमेन कांट बिकम प्रोफेसर्स, बिल्कुल। अब वुमेन कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकती, ठीक है ना, तो वुमेन कभी प्रोफेसर नहीं बन सकती, तो दिस इज़ ट्रू। तो इसमें कौन सा आएगा, लास्ट वाला, बोथ आर वैलिड, ठीक है। तो ये चीज़, तो 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है ना, तो आप देखिए इनको, पढ़िए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है ना। तो चलता हूँ मैं आगे, लाइव क्लास आपको व्हाट्सएप लिंक पे मैं बता दूंगा, अगर तो कोई अलग व्हाट्सएप लिंक का डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं फिर।